हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले यदि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब न किए हों तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, आज के इंग्लिश ग्रामर के क्लास में मैं आप सबको द सेंटेंस एंड इट्स काइंड, वाक्य और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जो वाक्य का प्रकार था, जो पहला सेंटेंस था डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, हम उसके बारे में बताए थे। हम उसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल्स दिए थे जिसे आप बड़े ही सरलतापूर्वक समझ गए होंगे। आज के वीडियो में हम जो दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमें यह समझना कि प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, यहां दिया भी है ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस। ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कहने का मतलब है ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे वाक्यों में क्या किए जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसकी हिंदी हम देखते हैं। इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क्स, जिसे हम इस तरह लिखते हैं, का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या है? इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की परिभाषा देखें। आइए अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है इसे हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अब देखिए, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम तीन टाइप में डिवाइड करके आपको बताते हैं। तो देखिए, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। हम इसे क्या किए? तीन टाइप में डिवाइड कर लिए। यानी एक टाइप यह हो गया और एक टाइप यह हो गया और एक टाइप यह हो गया। यानी तीन टाइप में इसको क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए हैं। पहला टाइप क्या है? यस आर नो क्वेश्चंस है। यानी पहले टाइप में हम यस आर नो क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो वह केवल हमें यस या नो में उसका जवाब देता है। दूसरा क्या है? WH-R-H क्वेश्चन। यानी WH-R-H क्वेश्चंस में क्या आते हैं? देखिए, व्हेन, वेयर, व्हाट, whom, whose, why एंड हाउ आते हैं। यानी WH-R-H के अंतर्गत व्हेन, वेयर, व्हाट, whom, whose, why एंड हाउ आते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि वह किस टाइप का क्वेश्चन है? WH-R-H टाइप का क्वेश्चन है। जो तीसरा टाइप है वह है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। यानी इन दोनों से अल्टरनेटिव रहेगा, यानी डिफरेंट रहेगा। जैसे देखिए, दीज रिक्वायर ए रिप्लाई विच रिलेटेड टू द ऑप्शन। यानी इस तरह के टाइप में हमें क्या दे रखता है? ऑप्शन दे रखता है कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन दे रखता है। तो उस ऑप्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह तीसरा टाइप का क्वेश्चंस है जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। तो आइए देखिए, हम सबसे पहले यस आर नो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अब इसे हम अच्छी प्रकार से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे देखें।
देखिए क्या है, डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। इसका क्या हिंदी होगा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें यस या नो में आप जवाब इसका दे सकते हैं। इसका जो आपको जवाब देना है यस या नो में दे सकते हैं। कि आपसे पूछा जाए क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ या नहीं, यानी यस आर नो में इसका आप आंसर दे सकते हैं। अब क्या है, विल यू प्ले, विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे। इसका भी जो आंसर आपका होगा इसे आप यस आर नो में दे सकते हैं। अगला क्या है, हैव यू रिटेन एनी लेटर टू राधा, हैव यू रिटेन एनी लेटर टू राधा, क्या तुम राधा को कोई पत्र लिखा। हैव यू रिटेन एनी लेटर टू राधा, क्या तुम राधा को कोई पत्र लिखा, यानी इसका भी आंसर आप यस आर नो में दे सकते हैं। अगला क्या है, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं। तो यदि मैं किसी से पूछता हूं कि मैं अंदर आ सकता हूं, तो अगला बोल सकता है हाँ आइए अथवा मत आइए। मतलब इसका भी आंसर हम यस आर नो में दे सकते हैं। अगला क्या है, डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे, क्या तुम अपना लेसन कल याद किए हो। इसका भी आंसर आप यस आर नो में दे सकते हैं। अब आइए जो दूसरा टाइप है वो क्या है, WH-RH क्वेश्चन, यानी इसमें आप देखेंगे कि जो वाक्य दे रखा है उसमें आप WH-RH लगा हुआ पाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यह दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यानी WH-RH टाइप का। तो अब देखिए क्या है, हु इज योर फादर, आपके पिता कौन है। देखिए यहाँ क्या लगा है, हूं लगा है, यानी WH लगा है। इस नाते यह किस टाइप का है, WH-RH टाइप का क्वेश्चन है। यहां देखिए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यहां भी क्या लगा है, WH लगा है। यह किस टाइप का क्वेश्चन है, WH-RH टाइप का क्वेश्चन है। यहां देखिए वेयर डज ही लिव, यहां भी आप देख रहे हैं WH लगा है, इस नाते यह किस टाइप का क्वेश्चन है, WH-RH टाइप का क्वेश्चन है। यहां देखिए हुज पेन इज दिस, यहां भी क्या लगा है, WH लगा है, इस नाते यह किस टाइप का है, WH-RH टाइप का क्वेश्चन है। यहां देखिए हाउ आर यू, यहां भी जो H लगा है तो यह भी किस टाइप का, WH-RH टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसे बड़ी ही सहजता पूर्वक समझ सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, मतलब इससे क्या है, भिन्न है। उसमें जो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे वह इन लोगों से भिन्न होंगे, यानी उसमें ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है। तो आप समझ सकते हैं वह किस टाइप का क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां दिया है डू यू लाइक मिल्क आर टी, डू यू लाइक मिल्क आर टी, यहां देखिए दो ऑप्शन रख दिया गया, यहां एक ऑप्शन है मिल्क, एक ऑप्शन है टी। तो देखिए आपको चाय पसंद है या दूध पसंद है, तो यहां दे रहा है डू यू लाइक मिल्क आर टी, यहां ऑप्शन रख दिया गया आपके सामने, आप मिल्क पसंद करते हैं कि आप टी पसंद करते हैं। इस प्रकार का जहां ऑप्शन आपको मिलेगा वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, अल्टरनेटिव टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आप देख रहे हैं कि आज के इस क्लास में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़े हैं और उसे आप 3 टाइपों में बांट दिए हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। पहले टाइप के अंतर्गत यस आर नो क्वेश्चंस है, दूसरे टाइप के अंतर्गत WH-RH क्वेश्चंस है, तीसरे टाइप के अंतर्गत अल्टरनेटिव क्वेश्चंस है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आप इंटरोगेटिव को 3 टाइपों में बांट करके इसे आप समझने का प्रयास किए हैं। तो निश्चित रूप से आपको यह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मैं
इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जो अगला टाइप होगा फिर आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भेजे जाएंगे। तो आज का मैं क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप इससे अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी के साथ यह क्लास समाप्त करते हुए एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।